हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे ब्रेकिंग न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, बड़े ऐलान व बिजली पानी मौसम और सरकार की सभी नई योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिशन 2027 को साधने के लिए सीएम धामी ने तैयारियां की तेज। 12 जिलों में होने वाले पंचायती चुनावों पर टिकी हैं निगाहें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही वर्ष 2027 में होने हैं, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार और संगठन अभी से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। रविवार को धामी सरकार के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए। उन्होंने डबल इंजन के महत्व को रेखांकित किया तो हाल में हुए नगर निकाय चुनावों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए भविष्य में भी जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। राजनीतिक गलियारों में उनके इस कथन को मिशन 2027 के लक्ष्य को साधने से जोड़कर देखा जा रहा है। 11 वर्षों के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो वर्ष 2014 से उत्तराखंड में भाजपा अजेय बनी हुई है। तब से लेकर अब तक के सभी चुनावों में वह विपक्ष को चारों खाने चित करती आई है। इसमें डबल इंजन सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखंड के इस जिले में 1 लाख लोगों पर मंडराया राशन का संकट, निरस्त हो सकते हैं रेशन कार्ड। हल्द्वानी जिले के 25,402 राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में 1,04,567 उपभोक्ताओं यूनिट पर राशन का संकट मंडराने लगा है। जल्द ही अगर इन 25,000 राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे। इसके बाद इन उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाला निःशुल्क व न्यूनतम दरों में राशन नहीं मिल पाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में कुल 2,46,662 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 10 लाख यूनिट राशन वितरण होता है। इसमें से करीब 2,21,260 राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी करा ली है। केंद्र सरकार की ओर से अंत्योदय, लाल व प्राथमिक परिवार सफेद के लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार की ओर से राज्य खाद्य योजना सफेद से जुड़े लोगों को न्यूनतम दरों में सस्ता गल्ला दुकानों से राशन मिलता है। 31 मार्च तक अंतिम मौका। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय जोशी ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारकों को कई बार अंतिम मौका दिया गया। इस बार भी उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर इस बार इन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इन्हें सरकार की ओर से राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। चारधाम यात्रा के लिए 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, हेली सेवा के नाम पर ठगी करने वाले शातिरों पर साइब कमांडोज की नजर। चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के चौथे दिन शनिवार शाम 5 बजे तक 6,07,368 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 1,95,709 और बद्रीनाथ धाम के लिए 1,82,377 पंजीकृत हुए। गंगोत्री के लिए 1,12,933 और यमुनोत्री के लिए 1,09,824 लोगों ने पंजीकरण कराया। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 6,525 पंजीकरण हुए। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से चारधाम यात्रा 2025 में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को अपनी पंजीकृत तिथि पर दर्शन प्राप्त हो सके, जिसमें शनिवार शाम 5 बजे तक यात्रा के वेब पोर्टल registration@touristcare.uk.gov.in और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से 5,17,021 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया था। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा, डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हुआ है। डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हुआ है। खनन सामग्री से लदे एक ट्रक ने टोल पर खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक और वहां खड़े पोल के बीच में दब गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण
जया बलूनी ने बताया कि देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आज सुबह एक डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी। पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह ने बताया कि डंपर द्वारा कार में टक्कर मारने की घटना में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गए थे। घटना की जांच की जा रही है। समर्पित शिक्षकों को बिना आवेदन भी मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश में शिक्षा के प्रति समर्पित और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकार अब बिना आवेदन भी राज्य शैक्षिक शैलेश मटियानी पुरस्कार देगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक कुछ शिक्षक शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। इनमें से एक हैं बागेश्वर के कपकोट स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक ख्याली दत्त शर्मा। उनके व विद्यालय के अन्य शिक्षकों के प्रयासों से विद्यालय में न सिर्फ छात्र छात्राओं की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि विद्यालय के कई छात्रों का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चयन हुआ है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक इस स्कूल में पूर्व में मात्र 9 छात्र छात्राएं थे, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से स्कूल में वर्तमान में 282 बच्चे अध्ययनरत हैं, जबकि 200 अन्य बच्चे इस स्कूल में दाखिला चाहते हैं। रुद्रप्रयाग में वायरलेस सिस्टम विकसित, देश में पहली बार किसी जिले ने अपना नेटवर्क किया स्थापित। जनपद रुद्रप्रयाग अपना वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया है। जिले के 250 किलोमीटर क्षेत्र को वायरलेस सुविधा से जोड़ा गया है, जिससे विषम परिस्थितियों में संपर्क करने में मदद मिलेगी। साथ ही दूरस्थ 36 स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवान के प्रयासों से जनपद ने अपना इंट्रानेट स्थापित किया है। इस इंट्रानेट को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम दिया गया है, जो जनपद के 250 किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर रहा है। ऐसे में जिले के इस दायरे में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या किसी सूचना के बारे में जानकारी मिल सकेगी। आगामी केदारनाथ यात्रा में भी इस नेटवर्क का पूरा लाभ मिलेगा। जगह जगह फूलों से हुई पुष्प वर्षा, सीएम ने हाथ जोड़कर भीड़ का किया अभिवादन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गल्ला मंडी पहुंचे। यहां सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य बाजार में रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया। सीएम ने हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन किया। इस दौरान मेयर विकास शर्मा, विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित कई प्रमुख नेता उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो के बाद सीएम धामी गांधी पार्क में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे, जहां हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर महिला समूहों की ओर से स्टॉल्स के साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां और चिकित्सा शिविर भी आकर्षण का केंद्र रहे। बाहरी राज्यों के मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड में उपचार कराना चुनौती, बैरंग लौटना है पड़ रहा। बाहरी राज्यों के मरीजों को दून अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीजों को या तो बैरंग लौटना पड़ रहा है या पैसे देकर उपचार करवाना पड़ रहा है। दून अस्पताल में हर रोज 10 से 12 मरीज उत्तर प्रदेश से आते हैं। आयुष्मान में उपचार के लिए यूपी सरकार की ओर से अनुमोदन न मिलने से मरीजों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक जो मरीज दूसरे राज्यों से आते हैं, उनकी आयुष्मान संबंधी कागजी औपचारिकताएं यूपीएसएचए की ओर से ही पूरी की जाती हैं। अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं?
जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। जिला स्तर की कमेटी करेगी जांच। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। आवारा कुत्तों का आतंक। झुंड ने महिला पर हमला कर बुरी तरह किया घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ज्वालापुर में एक महिला पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया। महिला के नीचे गिरने पर कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोच डाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने आकर किसी तरह महिला को बचाया। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में ले जाया गया। हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आने के बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम इस पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रहा है। जब ज्वालापुर के कस्साबान मोहल्ले में महिला नाजमा पैदल जा रही थी, तभी अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। इसके बाद कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर आए और उसे बचाया। अगर समय रहते लोग न बचाते तो महिला की जान पर भी जा सकती थी। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।